सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय बट्टे 100। ऐसे साधारण ब्याज को कहते हैं एसआई बराबर होता है पी इंटू आर इंटू टी बट्टे 100। पी होता है प्रिंसिपल, आर होती है रेट और टी होता है टाइम, और ऐसा यानी सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष का समान रूप से लागू होता है, यानी प्रत्येक वर्ष साधारण ब्याज समान रूप से जुड़ता है। मिश्रधन होता है ए बराबर मूलधन प्लस ब्याज, यानी जैसे कि हमने किसी को 100 रुपये उधार दिए और उस पर 20 रुपये की ब्याज प्राप्त होती है हमें, तो 100 प्लस 20 को जोड़ देंगे तो यानी 120 रुपये हो गए। अब किसी को हमने 100 रुपये दिए, वो हमें 120 रुपये लौटाता है, तो 120 रुपये तो है मिश्रधन और हमने जितने रुपये दिए थे वो है मूलधन, और इस पर हो गई 20 रुपये की ब्याज। ब्याज हम करना पहला 5200 रुपये की राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2.5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। तो यानी साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय बट्टे में 100। तो मूलधन कितना, मूलधन है 5200 रुपये और दर है 5% और समय दे रखा है 2.5 वर्ष। 2.5 वर्ष है। अब इस समय को हम ऐसे लिख लेते हैं, समय जो दे रखा है 2.5 वर्ष है, तो इसको मिश्र भिन्न में दे रखा है, इसको साधारण भिन्न में बनाते हैं। 2 गुणा 2 4, 4 और 1 5, 5 बट्टे 2 वर्ष, कितने ईयर हो गए। तो यानी कि अब इसको लिखेंगे 5 बट्टे 2 और बट्टे में यहाँ पर है 100। तो 2 से काट देते हैं 52 को, 2 दून 4 बचा 1, 2 छिक्के 12 और 26 गुणा 5 कर लेते हैं। 26 गुणा 5 गुणा 5, 5 छिक्के 30 हासिल 3, 5 दून 10 और 3 13 हो गया, गुणा 5 13 पंजे 65। क्वेश्चन नंबर 2 है, कितने समय में 5000 रुपये का 10% साधारण ब्याज की दर से ब्याज 10,000 रुपये हो जाएगा। यानी कि 5000 रुपये मूलधन है, 10% साधारण ब्याज यानी कि दर है 10% और 1000 रुपये हो जाएगा, यानी कि ये है ब्याज। तो मूलधन दे रखा है, मूलधन है 5000 रुपये, दर है 10% और ब्याज है 1000 रुपये। अब इसमें पूछा है कितने समय में, यानी समय पूछा गया है, समय ज्ञात करना है हमें। तो यानी साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाते हैं, तो ब्याज बराबर होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय बट्टे 100। अब ब्याज दे रखिए 1000 बराबर मूलधन है 5000, दर दे रखी है 10%, समय दे रखा है तो टी लिख लेते हैं इसको, बट्टे में है 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं। अब इनका पच्छांतरण करते हैं, ये गुणांक की संख्या ये जाएंगी भाग में, तो 1000 50 आ जाएगी बट्टे में भाग में और 10 भी आएगी भाग में, बराबर टी बचा। तो 0 से 0, 0 से 0 बचा 10, 5 से 10 कट जाएगा 2 बार, तो टी आ जाएगा 2 वर्ष। तो टी आ जाएगा 2 वर्ष। अब इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, जब भी यानी कि ब्याज दे रखा हो, मूलधन दर और समय में से कोई भी एक चीज़ नहीं दे रखी हो, तब हमें क्या करना है, ब्याज गुणा 100 करना है और बाकी की 2 चीज़ों का भाग दे देना है जो भी दे रखा हो। जैसे कि यहाँ पर समय नहीं दे रखा था, तो ब्याज गुणा 100, ब्याज था 1000 रुपये, ब्याज में गुणा कर देते हैं 100, ब्याज गुणा 100 बट्टे में भाग दे देते हैं मूलधन 5000 मूलधन और जो भी दे रखी, क्या दे रखी है, दर, तो दर का भाग दे देते हैं तो समय आ जाएगा। यानी कि इसी तरीके से करना है, जब मूलधन दर और समय में से कोई एक नहीं दे रखा होगा, तब हमें क्या करना है, ब्याज 2 का मान दे रखा है उनका भाग दे देना है। तो यहाँ से 3 जीरो से 3 जीरो काट देते हैं, 1 जीरो से 1 जीरो, तो 5 से 10 कट जाएगा 2 बार, तो टी आ जाएगा 2 वर्ष। नंबर 3 है, किसी धन का 4 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है, तो साधारण ब्याज की दर क्या होगी। साधारण ब्याज है वो मूलधन का 1/4 है, तो जो बड़ा मान होगा वो तो मूलधन होगा, जो छोटा मान है वो ब्याज। यानी मूलधन 4 है तो ब्याज कितना हो जाएगा 1। मान लेते हैं मूलधन, माना मूलधन यानी प्रिंसिपल, पी बराबर है 4 और सिंपल इंटरेस्ट को मान लेते हैं
ऐसा ही हो जाएगा 1। अब हमें यहाँ पर ब्याज की दर ज्ञात करनी है, समय दे रखा है 4 वर्ष, तो टी बराबर है 4 4 ईयर। अब हमें ज्ञात करना है ब्याज गुणा 100, ब्याज है 1, ब्याज गुणा 100 करना होता है बट्टे में मूलधन, मूलधन है कितना 4, मूलधन गुणा हो जाएगा समय गुणा 4, तो ये बराबर आ जाएगी रेट। अभी हो जाए 4 से इसको काट देते हैं 25 बार, 25 में 4 का भाग दे देते हैं, तो ये आ जाएगा 4 का भाग देते हैं 25 में, 4 से काट देते हैं इसको 6 बार, 4 से 24, बचा 1, 10 हो जाएगा, 4 दून कितना हो जाएगा 8, बचेंगे 2, फिर हो जाएगा 4 पंजे 20, यानी रेट हो जाएगी 6.25%। किसी धन पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज मिश्र धन का 2/5 है, यानी साधारण ब्याज मान लेंगे 2 और मिश्र धन मान लेंगे 5, हो जाएगा मिश्र धन और ये हो जाएगी ब्याज। तो मिश्र अमाउंट यानी मिश्र धन ए बराबर हो जाएगा 5 मान लिया हमने, और जो ब्याज हो जाएगी वो 2 रुपये हो जाएगी, ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, ब्याज हो जाएगी 2 रुपये। तो मूलधन हो जाएगा, मूलधन होता है मिश्र धन में से क्या घटा देंगे, मिश्र धन में से घटा देंगे ब्याज को, क्योंकि ब्याज को और मूलधन को जोड़कर ही बनता है मिश्र धन। तो यानी कि मूलधन हो जाएगा 3, 3 और 2 कितने हो जाएंगे 5। तो इसका मतलब ये है मिश्र धन में से मूलधन घटा देते हैं, तो 5 मिश्र धन में से ब्याज घटाते हैं, 5 - 2 तो 3 रुपये आ जाएगा मूलधन, यानी पी बराबर हो गया 3। अब यहाँ पर दे रखा है समय टी दे रखा है 5 ईयर। अब हमें ज्ञात करना है रेट, तो रेट फाइंड आउट करनी है, इसके लिए हम क्या करते हैं डायरेक्ट करते हैं, तो ब्याज गुणा 100 करना होता है हमें, ब्याज गुणा 100, यानी कि ब्याज गुणा 100 करते हैं बट्टे में जो ज्ञात करना है, यानी कि दे रखा है हमारे पास टाइम दे रखा है और मूलधन, तो मूलधन का तो इसमें भाग दे देंगे, मूलधन गुणा समय का भाग दे देंगे और ये आ जाएगी हमारी रेट। तो यानी ब्याज कितनी है हमारे पास, ब्याज दे रखी है 2 रुपये, तो ब्याज गुणा 100, मूलधन है 3 और समय है 5 ईयर, ये आ जाएगी रेट। तो यहाँ से 5 से काट देते हैं इसको, 5 दून 10 0, अब 20 गुणा 2 कर देते हैं 40, 40 में 3 का भाग दे देते हैं, तो यानी कि 40/3, तो 3 का भाग दे देते हैं इसमें, 3 एकन 3 बचे, 13 3 39 बचता है 1, तो 1 बट्टे में आ जाएगा 3, 13 सही 1/3%। टाइप सेकंड, एक ही समय अवधि में कोई धनराशि 5% की ब्याज पर 2200 रुपये और 8% की ब्याज पर 2320 रुपये हो जाती है, तो समय अवधि क्या है। 5% की ब्याज पर कोई राशि 2200 रुपये हो रही है और 8% की ब्याज पर 2320 रुपये हो रही है, तो यहाँ पर दर का डिफरेंस निकाल लेते, तो यहाँ 3% दर का अंतर आ जाता है, और यहाँ पर अंतर इसका अंतर ज्ञात करते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 120 का अंतर, तो यानी कि 3% बराबर हो जाएगी 120 के, 3% बराबर है 120 के, तो 1% बराबर हो जाएगी 40 रुपये के। तो हम यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं 5% कितने के बराबर होगा, तो 5% बराबर हो जाएगा 5 गुणा 40, तो यानी कि 200 रुपये के। तो अब इतना ब्याज हो गया, 200 रुपये ब्याज हो गया। अब हमें मूलधन ज्ञात करना है, ये तो 2200 रुपये तो मिश्र धन है और ब्याज आ गया 5% की दर से ब्याज आ गया 200 रुपये, तो हमें मिश्र धन ज्ञात करना है, तो यानी कि मूलधन ज्ञात करना है, तो मिश्र धन में से ब्याज को घटा देते हैं, तो मूलधन आ जाएगा 2200 - 200 रुपये। तो हमें ज्ञात करना है समय अवधि, तो यानी कि समय अवधि ज्ञात करने के लिए ब्याज गुणा 100, ब्याज आ गई है हमारे पास 5% की दर से ले लेते हैं, 200 रुपये ब्याज हो गई, ब्याज गुणा 100 बट्टे मूलधन लेते हैं 2000, मूलधन गुणा दर ले लेते हैं 5%, तो 3 0 से ये 3 0 गई, 5 2 से 2 कट गया, 5 से कट जाएगा 2 बार, तो टाइम आ गया 2 ईयर। अगला टाइप करते हैं टाइप थर्ड, यानी कि इसमें क्या है, कोई धनराशि 5% वार्षिक ब्याज साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष में 2613 रुपये हो जाती है, और वही समान दर से वह कितने समय में 3015 रुपये हो जाएगी, यानी कि 6 वर्ष में वो दर दे रखी है 5%, दर 5% है, टाइम दे रखा है 6 ईयर, और 6 ईयर में वो राशि 2613 हो जाती है, तो यानी कि ये हो गया मिश्र धन। तो पहला इसमें मिश्र धन 2 दे रखे हैं
तो मिश्र धन फर्स्ट A1 ये मान लिया हमने 2613 रुपये, तो वह कितने समय में 3015 रुपये हो जाएगी। तो ये दूसरा पार्ट हो गया क्वेश्चन का। तो यहाँ पर अमाउंट तो दे रखा है T2 3015 रुपये, हमें यहाँ पर जो टाइम है वो फाइंड आउट करना है। तो T1 यहाँ पर दे रखा है 6 ईयर। तो रेट तो हमारी समान ही है जो कि 5% दे रखी है। अब यहाँ पर इस सवाल को करने के लिए सबसे पहले हमें मूलधन ज्ञात करना होगा। तो मूलधन ज्ञात करने के लिए तो यहाँ पर हम पहले मान लेते हैं माना मूलधन मान लेते हैं 100 रुपये। मूलधन मान लिया 100 रुपये। अब जो ब्याज है तो ब्याज निकालेंगे हम। तो ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर 5 और समय है 6 बट्टे में होता है 100। 100 से 100 कट जाता है, 6 गुणा 5 हो जाएगा 30। अब इसका मतलब ये है जब भी हम मूलधन 100 मानेंगे तो ब्याज दर और समय का गुणनफल होता है, यानी दर और समय का गुणा करेंगे वही ब्याज। यहाँ मिश्रधन कितना हो जाएगा, तो मिश्रधन होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन है 100 रुपये और ब्याज है 30 रुपये, तो 100 रुपये में 30 रुपये जोड़ देते हैं तो 130 रुपये हो जाएगा मिश्रधन। और यहाँ पर मिश्रधन हमारे पास दे रखा है 2613 रुपये, यानी 130 की जो वैल्यू दे रखी है वो 2613 रुपये दे रखी है। अब हमें ज्ञात करना है मूलधन यानी कि 100 रुपये। तो 100 की वैल्यू ज्ञात करनी है, 100 रुपये का मान ज्ञात करना है। तो हम ये सीधा कर देते हैं तिरछा गुणा और शेष बचता है उसका करते हैं भाग, यानी 100 गुणा करते हैं 2613। तो 2613 गुणा करते हैं 100 और बट्टे में आ जाएगा 130। तो यहाँ पर एक जीरो से काट देते हैं, जीरो 13 2 26 भाग टूटे की जीरो 13 का 13। तो ये आ गया मूलधन। तो प्रिंसिपल कितना आ गया हमारा 201 रुपये आ गया प्रिंसिपल, 201 रुपये नहीं सॉरी। तो प्रिंसिपल P बराबर 10, यहाँ पर बचा है 10 गुणा कर देंगे 201, तो ये आ जाएगा 2000। अब यहाँ पर मिश्रधन दे रखा है 3015 रुपये और मूलधन आ गया 2010 रुपये। तो ब्याज कितनी हो जाएगी, तो मिश्रधन में से मूलधन को घटा देते हैं वही ब्याज हो जाएगी। तो हमारी सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। अब साधारण ब्याज क्या होगी, तो साधारण 3015 रुपये में से 2010 रुपये को घटा देते हैं, तो यानी कि 5 या 1 में से गया तो 0 0, 3 में से 2 गया तो आ जाएगा 1, यानी कि 1005 रुपये आ जाएगा। तो ये साधारण ब्याज हो गया 1005 रुपये। हमें ज्ञात करना है समय T2। तो यानी कि समय ज्ञात करने के लिए तो T2 बराबर ब्याज गुणा 100 करते हैं, तो 1005 रुपये ब्याज गुणा 100 बट्टे मूलधन है 2010 रुपये गुणा दर कितनी है हमारी 5। तो 0 से 0 काट देते हैं। अब यहाँ पर बचा है 201, तो 5 से कर लेते हैं, 5 1 5, 0 से 0 5 2 10 ही 5 बार कट रहा है, 5 और 5 से 5 कट जाएगा और T2 आ जाएगा 10 ईयर। T2 बराबर है 10 ईयर। अब इस सवाल को एक दोबारा से करते हैं कि T1 मान लिया हमने 6 वर्ष और रेट तो दे रखी है 5% और मिश्रधन दे रखा है 2613 रुपये, यानी कि ए दे रखा है 2613 रुपये। अब इसमें क्या करते हैं हम पहले मूलधन ज्ञात करते हैं। तो मूलधन ज्ञात करने के लिए पहले मूलधन मान लिया हमने 100 रुपये, माना मूलधन मान लिया हमने 100 रुपये। तो 100 रुपये की वस्तु पर ब्याज ज्ञात करते हैं, तो रेट और टाइम का गुणा कर लेते हैं वही ब्याज हो जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 6 गुणा 5 यानी 30 रुपये। तो 30 रुपये हो गया ब्याज, 100 रुपये की वस्तु पर 30 रुपये का ब्याज हो गया। तो यानी कि टोटल हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा 130 रुपये। 100 प्लस 30 यानी 130 रुपये हो गया मिश्रधन। यहाँ पर मिश्रधन दे रखा है 2613 रुपये, तो 130 की वैल्यू दे रखी है 2613 रुपये। अब हमें ज्ञात करना है मूलधन यानी 100 रुपये की वैल्यू। तो तिरछा गुणा करते हैं और सीधा जो बचता है उसका भाग कर देते हैं। तो 2613 गुणा करते हैं 100 का और भाग दे देते हैं 130 का। ये 0 से ये 0 कट जाएगा, 13 से कट जाएगा, 13 2 26 0 और 13 कम 13 गुणा 10 से करेंगे तो ये आ जाएगा 0। ये आ गया मूलधन। तो मूलधन बराबर आ गया 2010 रुपये। 1015 रुपये मिश्रधन है, यानी E2 बराबर दे रखा है हमारे पास 3015 रुपये। 3015 रुपये E2 दे रखा है और समय पूछा गया है T2 6 ईयर समय पूछा गया है और रेट तो हमारी 5% है। और मूलधन हो जाएगा यहाँ पर 2010 रुपये। तो 2010 रुपये मूलधन हो गया। सबसे पहले तो हम ब्याज ज्ञात करते हैं। तो ब्याज क्या होती है, सिंपल इंटरेस्ट यानी SI बराबर होती है मिश्रधन माइनस मूलधन। तो मिश्रधन में से मूलधन को घटा लेते हैं, तो ये आ जाएगा 5 0 0 1 1005 रुपये आ जाएगा। ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अब हमें ज्ञात करना है समय T2। तो समय बराबर ब्याज
गुणा होता है 100 बट्टे में मूलधन 2010 गुणा सम गुणा होता है दर, यानी दर 5, 0 से 0, 201 से ये कट जाएगा 5 बार, 5 से 5 कट जाएगा, बचा 10। तो T2 बराबर आ गया 10 ईयर। आंसर। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की समान दर पर x 2 वर्षों के लिए y को 8,000 रुपये के 2400 रुपये ब्याज प्राप्त करता है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करनी है। ये बस परिचय में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको करते हैं। तो ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100 होता है। तो यहाँ पर दो व्यक्तियों से ब्याज प्राप्त की जा रही है, बाई और जेड से। तो बाई से ब्याज प्राप्त होगी मूलधन गुणा दर हमें ज्ञात करनी है, और ये ब्याज की दर समान दर पर एक्स 2 वर्षों के समय दे रहा है 2 वर्ष बट्टे में 100 प्लस फिर जेड से जेड को देता है 6,000 रुपये, तो 6,000 रुपये गुणा दर गुणा समय, जेड को 4 वर्षों के लिए देता है, तो 4 हो गया समय बट्टे में 100, और कुल टोटल ब्याज है 2400। तो ब्याज हो जाएगी 2400। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 गुणा 8, 8 16 160, और ये हो जाएगा 6 चौक 24 240 रुपये, और ये है 2400 रुपये। टोटल जुड़ गया जाएगा ये 24 और 16 हो जाएगा 40, 400 रुपये, और ये 2400। अब इसकी ये गुणा है संख्या, हमें आर का मान ज्ञात करना, तो 400 जाएगा भाग में, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं, तो आर बराबर 24 बट्टे ये जाएगी भाग में 4, यानी ये कट जाएगा 6 बार, 6 ईयर 6% वार्षिक दर हो जाएगी। टाइप थर्ड है क्वेश्चन नंबर पहला, एक धनराशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में दुगनी हो जाती है, तो ये कितने वर्षों में स्वयं की 52 गुनी हो जाएगी। तो इस सवाल को करने के लिए ये फॉर्मूला होता है N1 माइनस 1 बट्टे N2 माइनस 1 इक्वल T1 अपॉन T2। ये फॉर्मूला होता है। N यहाँ पर जितनी गुनी होती है और T है टाइम, तो यानी कि 3 वर्ष में दुगनी हो जाती है। तो यहाँ पर N1 है दुगनी हो रही है, तो 2 हो गया 3 वर्षों में, तो कितने वर्षों में 52 गुनी हो जाएगी, तो ये तो N2 है 52, तो T1 है 3 वर्ष में। अब पूछा है कितने वर्षों में, यानी कि T2 का मान पूछा गया है, तो इस फॉर्मूले में रख देते हैं। यहाँ से N1 माइनस 2 माइनस 1 अपॉन 52 माइनस 1 इक्वल 3 अपॉन T2। 2 में से 1 गया तो 1, 52 में से 1 गया तो 51 इक्वल 3 अपॉन T2। अब इसको बज्र गुणा कर देते हैं, तो T2 बराबर आ जाएगा 51 इंटू 3, 3 इकंती 3 पंजे 15, 153 ईयर। आंसर आ जाएगा। अब इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर अंतराल दुगनी हो जाती है, 3 वर्षों में दुगनी हो रही है, यानी 3 वर्ष में कितना अंतर आ रहा है ब्याज में, 1 से हो गई दुगनी हो रही है, 1 से दुगनी हो गई, यानी 1 का अंतर आ गया। तो कितने वर्षों में ये स्वयं की 52 गुनी हो जाएगी। 52 गुनी यानी 1 से कितना हो जाएगी 52, तो अंतर आएगा कितने का 51 का, अंतर आ रहा है 51 का। तो अब इसको हम सीधे तरीके से कर सकते हैं कि 3 वर्ष में अंतर आ रहा है 1 का, तो यहाँ पर तो कितने वर्षों में जो अंतर है वो आ जाएगा 51 का। तो तिरछा गुणा करते हैं जो दे रखा होता है, और जो शेष बचता है उसका भाग करते हैं, तो 3 गुणा 51 बट्टे 1, तो सीधा है 3 एकन 3, 3 पंजे 15, 153 ईयर। आंसर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 15 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, तो कितने समय बाद वह स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी। N1 माइनस 1 बट्टे फॉर्मूले से करते हैं N2 माइनस 1 अपॉन T1 बट्टे T2। तो N1 3 गुनी हो रही है, 3 माइनस 1 बट्टे, तो कितने समय में 5 गुनी हो जाएगी, यानी 5 माइनस 1 इक्वल 15 वर्ष। T1 है 15 और T2 पूछा गया है, तो 3 में से गया तो 2, 5 में से गया तो 4, 15 बट्टे T2। वज्र गुणा कर देते हैं, तो T2 बराबर 2 गुणा T2 इक्वल 15 गुणा 4, तो 15 चौके आ जाएगा 60, 60 में 2 का भाग दे देंगे तो आ जाएगा 30। तो T2 बराबर
यहाँ पर 2 से इस 4 को काट सकते हैं 2 बार, 15 दून 30 ईयर। आरोगे ना आरो इति रुक जाने। तो अब इस सवाल को दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। तो यानी 3 गुनी हो रही है, 1 से 3 गुनी होने में 15 वर्षों में जो अंतर आया है वो आया है 2 का अंतर। तो यानी कि 5 गुनी होने में 5 गुनी हो जाएगी, यानी 1 से 5 गुनी हो जाएगी, तो अंतर आ रहा है 4 का। 4 का अंतर आ रहा है कितने वर्षों में? तो यानी कि 15 वर्षों में 3 का अंतर आया है, तो कितने वर्षों में 4 का अंतर आएगा? तो त्रिज्या गुणा और शेष बचता है उसका भाग करते हैं। तो 15 गुणा 4 पट्टे में 3, 3 पंजे 15, 5 बार 5 गुणा 4 5 चौके 20। तो 15 वर्षों में अंतर आया है 2 का, तो कितने वर्षों में अंतर आएगा? 4 का। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क और यहाँ पर 4 का अंतर आया है, तो त्रिज्या गुणा करते हैं और जो शेष बचता है उसका भाग करते हैं। तो 15 × 4 अपॉन 2, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार, 15 गुणा 30, 30 ईयर आंसर आ जाएगा। अगला टाइप है 4। पहला क्वेश्चन, रुपये 27,000 की इस राशि को 2 भाग ए व बी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि 15% वार्षिक दर पर ए और बी पर क्रमशः 2 वर्ष और 4 वर्ष बाद प्राप्त जो साधारण ब्याज है वे बराबर है, और ए और बी दोनों से प्राप्त कुल ब्याज रुपयों में ज्ञात करना है। तो यानी कि टोटल राशि दे रखी है 27,000 रुपये की राशि है, ए और बी में बांटी है। मान लिया हमने ए का जो धन है वो तो ए ही है और बी का धन है वो बी है। तो ए को दिया जा रहा है 15% ब्याज दर पर और बी को भी 15% ब्याज दर पर धन दिया जा रहा है। और यहाँ पर ए के लिए 2 वर्ष है समय, 2 वर्ष, और बी के लिए समय है 4 वर्ष। इनका जो साधारण ब्याज है वो बराबर है। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूले से करते हैं, ब्याज तो मूलधन तो ब्याज यानी मूलधन हो गया ए, मूलधन गुणा दर, दर है 15%, दर गुणा समय, समय 2 वर्ष बट्टे 100। इस ए से प्राप्त ब्याज प्लस बी से, और जो बी से प्राप्त ब्याज है वही बराबर है, यानी 20 मूलधन हो गया बी का, बी मूलधन गुणा दर गुणा समय है 4 वर्ष और बट्टे में 100। तो यहाँ 100 से 100 कट जाएगा और 15 से 15 कट जाएगा और 2 से 4 कट जाएगा एक बार और यहाँ से 2 बार। तो ए बराबर 2 बी, तो यहाँ से ए बराबर तो आ जाएगा 2 और बी बराबर आ जाएगा 1। तो ए का मान है 2 और बी का मान हो गया 1। अब इसको अनुपात में भी ले आ सकते हैं हम, तो ए अनुपात बी हो गया 2:1। और टोटल जो राशि है तो ए का धन 2 और बी का धन हो गया 1 अनुपात में। तो टोटल राशि दे रखी 27,000 और यहाँ पर टोटल हो जाएगा 2 + 1 बराबर 3, 2 + 1 बराबर है 3। तो 3 की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 27,000। तो 1 का मान हो जाएगा 3 नाम 27, 9,000 रुपये। अब हम इनका धन निकाल लेते हैं। तो ए का मान तो है 2, तो बी का धन तो हो जाएगा 9,000 और ए का धन हो जाएगा 2 की वैल्यू निकालनी है, तो यह 9 दूनी 18। तो ए का मूलधन हो जाएगा 9,000 गुणा 2 यानी कि 18,000 रुपये। अब हम इनके ब्याज ज्ञात करते हैं, ए और बी से प्राप्त कुल साधारण ब्याज रुपयों में ज्ञात करते हैं। तो साधारण ब्याज दोनों से बराबर है, एक ही ज्ञात कर लेते हैं। तो एक ही ब्याज बराबर मूलधन 18,000, मूलधन गुणा दर गुणा समय 2 वर्ष बट्टे 100। अच्छा 2 0 से 2 0 काट देंगे, 15 दूनी 30, 18 तिया 54, 0 0, 5,400 हो गया। अब यहाँ ए और बी से प्राप्त जो ब्याज है वो बराबर है, तो यानी एक की 54,000 हो गई, तो दोनों की ब्याज हो जाएगी ए व प्लस बी से जो टोटल ब्याज होगी 2 का गुणा कर देते, तो 2 चौके 8, 2
क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी व्यक्ति ने अपने 15 वर्ष और 13 वर्ष की आयु वाले दो पुत्रों में 1,45,600 रुपये की राशि विभाजित की। दोनों पुत्रों ने अपने हिस्सों को 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश किया। यदि प्रत्येक को उसके 18 वर्ष की आयु होने पर बराबर धनराशि मिली हो तो छोटे पुत्र की धनराशि ज्ञात करनी है। तो यानी कि इनका बराबर धनराशि मिल रही है, तो यानी कि मिश्र धन इनका बराबर है। तो बड़े बेटे का धन, जो बड़े बेटे का धन है वो मान लिया हमने ए, और छोटे बेटे का धन मान लिया हमने बी। 15 से 18 वर्ष का होने में इसको समय लगेगा 3 वर्ष, तो समय 3 वर्ष, और छोटे बेटे को 13 से 18 वर्ष का होने में समय लगेगा 5 वर्ष। और इन दोनों को 10% ब्याज दर पर निवेश करते हैं अपना धन, तो दर है 10% और यहाँ पर भी दर है 10%। तो हम मिश्र धन ज्ञात करते हैं कि इनका मिश्र धन बराबर धनराशि मिलती है इनको, तो मिश्र धन इनका बराबर है। तो ए का मिश्र धन इक्वल है बी के मिश्र धन के। तो मिश्र धन होता है मूलधन, ए का मूलधन ए है, मूलधन ये मूलधन हो गया। अब लिखाते हैं मूलधन प्लस ब्याज होता है, तो ब्याज लिखाते हैं ब्याज मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। ऐसे यहाँ पर लिखाते हैं बी, ये हो गया मूलधन प्लस ब्याज, ब्याज लिखाते हैं तो ब्याज होती है मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे में 100। तो यहाँ 1 0 से 1 0 काट ही लेते हैं, 1 0 से 1 0 यहाँ काट ही देते हैं। तो यहाँ बचेगा 3 गुणा ए 3a और बट्टे में 10, यहाँ हल करते हैं। तो a प्लस 3a बट्टे 10 बराबर इक्वल b प्लस 5b बट्टे 10। तो 10 गुणा ए 10a, 10 और 3 हो जाएगा 13a बट्टे 10 बराबर 10 गुणा 5 5 और 5 15, 10 प्लस 5 15 बट्टे 10, 10 से 10 कट जाएगा। तो ए और बी का अनुपात आ जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 15 और बी बराबर हो जाएगा 13। ए अनुपात भी आ गया 15:13। टोटल धनराशि दे रखी थी 1,45,600 रुपये, तो यानी कि ये टोटल धनराशि हो जाएगी 15 + 13 इक्वल 1,45,600 रुपये। अब 15 + 13 हो गया 28, 28 की वैल्यू 1,45,600 रुपये है। तो हम एक की वैल्यू ज्ञात करते हैं, तो एक की वैल्यू ज्ञात करने के लिए 7 से काट लेते हैं पहले इसको। 7 चौके 28, 7 दून 14, 2 बार 0, 7 8 56 0। अब 4 से 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 4 दून 8 0 0। एक का मान आ गया 52,000 और हमें चाहिए छोटे बेटे को धनराशि। छोटा बेटा कितना है का धन है बी। अब इसका मैं धन ज्ञात करना है, बी का मान, बी आया है यहाँ पर 13, तो 13 का मान ज्ञात करना है। तो 13 से गुणा मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5200 गुणा 13 ये आ जाएगा 0 0, 13 दून 26 हासिल 2, 13 पंजे 65 और 200 टाइप करते हैं। रुपये 5,000 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग पर 4% तथा दूसरे भाग पर 5% दर से ब्याज मिलता है। यदि एक साल में कुल रुपये 223 ब्याज मिलता है तो 4% पर निवेशित धन क्या होगा। यहाँ ब्याज दे रखा है रुपयों में, तो ये ब्याज ज्ञात कर लेते हैं। पहले भाग, तो पहले भाग पर ब्याज, पहले भाग का ब्याज ज्ञात कर लेते हैं। तो मूलधन हो गया 5,000 गुणा दर 4% है, समय एक ही है, बट्टे में 100, 2 0 से 2 0, तो 4 पंजे 20, 200 रुपये ब्याज आएगा पहले भाग पर। दूसरे भाग पर 5% की दर से, दूसरे भाग पर है 5% की दर से, तो मूलधन 5,000, तो दूसरे भाग पर ब्याज होगा 5,000 गुणा 5% दर है गुणा समय 1 बट्टे में 100, 2 0 से 2 0 0 और 2 55 25, 5 गुणा 5 25, 250 रुपये। एक साल में कुल 223 रुपये ब्याज प्राप्त हो रहा है। तो पहले भाग पर ब्याज हो गया 200, दूसरे भाग पर ब्याज हो गया 250। अब तो पहले भाग पर 200 है, दूसरे भाग पर 250 है, इनसे टोटल ब्याज है 223। तो मिश्रण के तरीके से हल करते हैं, इसमें से इसको उठाते हैं और इसमें से इसको, तो 250 में से 223 घटाते हैं, तो यहाँ पर बच जाएंगे 27
और 223 में से 200 को घटाते हैं तो यहाँ बच जाएंगे 23 अनुपात 23 का रेशियो आ जाएगा यहाँ पर। अब हमें ज्ञात करना है 4% पर निवेशित धन क्या था। तो 4% पर निवेशित धन था पहला वाला भाग, यानी कि ये 27 का मान ज्ञात करना है। तो टोटल धन 27 प्लस 23 हो गया 5000। 27 प्लस 23 7 और 3 10 ये हो 50 की वैल्यू है 5000। तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 0 से 0, 5 से 100 बार। तो 1 की वैल्यू 100 हो गई। हमें ज्ञात करना है 4% पर निवेशित धन है वो है 27। 27 की वैल्यू ज्ञात करनी है तो 27 × 100 यानी 2700 रुपये आंसर आ जाएगा। रुपये 9000 की धनराशि को 7% और 9% ब्याज पर 2 भागों में ऋण पर दिया जाता है। यदि औसत वार्षिक ब्याज दर 8.5% है तो 9% पर ऋण दी गई राशि क्या होगी। तो एलिगेशन से करते हैं। तो निश्चय पहला भाग 7% पर, दूसरा भाग 9% पर, और दोनों से ब्याज प्राप्त है। कुल ब्याज है 8.5, तो इसमें से इसको घटाते हैं। 9 में से 8.5 गया तो बचा 0.5। 8.5 में से 7 को घटाते हैं तो 1.5। पॉइंट से पॉइंट को काट देते हैं और यहाँ पर हो जाएगा 5 और यहाँ 15। और रेशियो कर लेते हैं 5 × 5 5 × 15। टोटल हो गया 1 + 3 यानी 4। 4 की वैल्यू है 9000। 4 की वैल्यू 9000 तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 4 दूनी 8 बचा 1, 4 दूनी 8 बचे 2, 4 पंजे 20 और 0 की 0। अब हमें पूछा गया 9% पर दी गई, तो 9% पर ये राशि दी गई है 3 का मान ज्ञात करना है। तो 22 5 0 गुणा 3, तो 0 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दूनी 6। तो ये हो गया आंसर। को अगला टाइप करते हैं 6। कोई धनराशि साधारण ब्याज की समान दर से 5 वर्ष में 8000 रुपये तथा 8 वर्ष में 9800 रुपये हो जाती है। तो ब्याज की दर ज्ञात करनी है। तो यानी कि 5 वर्ष में हो रही है वो 8000 रुपये और 8 वर्ष में हो जाती है 9800 रुपये। तो यहाँ पर समय का अंतर आ रहा है 3 वर्ष, यहाँ पर अंतर आ रहा है 3 वर्ष और यहाँ पर अंतर आ रहा है 1800 रुपये। तो 3 वर्ष में 1800 ये ब्याज का अंतर होता है और ये समय का अंतर है। तो 3 वर्ष में जो ब्याज है, तो 3 वर्ष का जो ब्याज है, 3 वर्ष का ब्याज हो गया 1800 रुपये। तो 1 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 3 का इसमें भाग दे देंगे 600 रुपये। अब यहाँ पर ये 5 वर्ष की जो राशि दे रखी है वो ये मिश्र धन होता है। तो हमें मूलधन निकालने के लिए पहले 5 वर्ष का जो मिश्र धन है उसमें से 5 वर्ष की ब्याज घटानी पड़ेगी, तब मूलधन आएगा। तो यानी 1 वर्ष की ब्याज दे रखी है तो 5 वर्ष की ब्याज, तो 5 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 600 × 5, 5 छक्के 30, 2 0 3000 रुपये। अब यहाँ पर 5 वर्ष का मिश्र धन है 8000 रुपये और 5 वर्ष की ब्याज हो गई 3000 रुपये। तो मिश्र धन माइनस होता है ब्याज, मूलधन बराबर। तो मूलधन हो जाएगा 8000 माइनस 3000, तो ये आ जाएगा 5000 रुपये। अब हमें ज्ञात करनी है दर। तो दर बराबर दर ज्ञात करनी होती है तो ब्याज गुणा 100 करते हैं। ब्याज है तो हम ब्याज गुणा 100, 1 वर्ष का ब्याज ले लेते हैं 600। तो ब्याज गुणा 100 बट्टे दर मूलधन बट्टे मूलधन। दर तो पूछ गई है, मूलधन गुणा समय, समय है 1 वर्ष। तो 3 0 से ये 3 0 से काट देते हैं, 5 से 10 कट जाएगा 2 बार और 6 × 2 आ जाएगा 12%। ये होगी रेट। पशु पर्चर में आए हुए सवाल करते हैं। साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि 3 वर्षों में 9300 और 5 वर्षों में 10,500 रुपये हो जाती है, तो मूल राशि है। तो यानी कि 3 वर्षों में हो रही है 9300 रुपये और 5 ईयर में हो रही है 10,500 रुपये। तो यहाँ पर जो डिफरेंस आया है वो 2 ईयर का है और यहाँ पर डिफरेंस निकालते हैं तो ये 700 तो ये हो गए और 500 ये हो गए, यानी 1200 रुपये का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर। तो 2 ईयर में 1200 रुपये का डिफरेंस आ रहा है तो 1 ईयर में डिफरेंस आ जाएगा 1200 बट्टे 2 यानी कि 600 रुपये। तो हमें अब मूलधन ज्ञात करना है। तो ये 3 वर्ष का मिश्र धन है तो 3 वर्ष का ब्याज ज्ञात करते हैं। एक वर्ष का ब्याज हो गया, ये ब्याज, ये आया है ब्याज। अब 3 वर्ष का ब्याज ज्ञात करते हैं तो 3 × 6 6 × 18 1800 रुपये हो गया 3 वर्ष का ब्याज। और ये मिश्र धन है 3 वर्ष का, तो मिश्र धन माइनस होता है ब्याज, मूलधन आ जाएगा। तो मूलधन बराबर 9300
माइनस 1800, तो 0 0। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, कितने वर्षों में एक धनराशि 20% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। मान लिया हमने मूलधन मान लेते हैं 1 और मिश्र धन हो जाएगा 4 गुनी, यानी 1 से कितनी हो गई 4 गुनी होगी, तो ब्याज आ जाएगा 4 माइनस 1 यानी 3। तो ऐसा ही होगा, सिंपल इंटरेस्ट बराबर हो गया 3। तो दर हमें से ज्ञात करना है समय बराबर, तो ब्याज गुणा 100 करते हैं, ब्याज यानी 3, ब्याज गुणा 100 बट्टे मूलधन है 1, मूलधन गुणा दर है यहाँ पर 20%, तो 20 से काट देते हैं, 20 पंजे 100, 5 बार 3 गुणा 5 कर लेते हैं, तो आ जाएगा 15 ईयर। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। पशु परिचर में पूछे गए प्रश्न करते हैं साधारण ब्याज के। तो एक क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मूल राशि का 1/9 है, तो ब्याज की वार्षिक दर वर्षों की संख्या के बराबर है। ब्याज की वार्षिक दर क्या है? तो ब्याज है वो मूल राशि का 1/9 है, यानी कि तो ब्याज यदि मूल राशि हमने मान ली, प्रिंसिपल मान लेंगे 9, तो मूल राशि का 1/9 है साधारण ब्याज, तो सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 1, साधारण ब्याज हो गई 1। अब यहाँ पर वर्षों की संख्या और रेट बराबर है, तो यानी कि रेट और टाइम बराबर दिया गया है, तो ब्याज बराबर होता है, ब्याज बराबर PRT बट्टे 100। ब्याज है यहाँ पर 1, तो मूलधन 9 गुणा दर और समय बराबर है, हमें पूछा गया दर, तो टी की जगह पर लिख देते हैं हम रेट, तो टी की जगह पर लिख देते हैं रेट यानी R बट्टे में 100, तो 100 का गुणा इधर हो जाएगा 100 और 9 आ जाएगी बट्टे में, और यहाँ हो जाएगा R², R बराबर हो जाएगा 100 बट्टे 9 अंडर रूट, इसमें से स्क्वायर हटाया तो इस पर रूट लग गया। 100 का वर्गमूल होता है 10 और 9 का वर्गमूल होता है 3। तो 12 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 60% है, तो 12 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा? तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय है यहाँ पर 12 वर्ष बट्टे में 100। ब्याज है वो मूलधन का 60% है, तो ब्याज है वो मूलधन का यानी प्रिंसिपल का 60% है, P इंटू R इंटू 12 बट्टे 100। तो यहाँ पर गुणा लगा देते हैं, कागज पर 60% हटाते हैं तो बट्टे में 100, इधर P इंटू R इंटू 12 बट्टे 100, 100 से 100 कट जाएगा, P से P कट जाएगा, R बराबर आ जाएगा 60 बट्टे 12, R बराबर 60, तो यहाँ से R बराबर आ जाएगा 60 बट्टे 12 बराबर 5% आ जाएगी दर। आर होगा कर दे, तो R बराबर आ गया 5%। अब हमें लिखाना है कि कितने वर्षों में साधारण ब्याज और मूलधन बराबर हो जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल को बराबर करना है, तो ब्याज बराबर ब्याज का फॉर्मूला लगा देते हैं, ब्याज और मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। अब ब्याज को मूलधन के बराबर करना है, तो यहाँ पर ब्याज की जगह पे मूलधन लिख देते हैं, प्रिंसिपल P, यहाँ तो P है ही है, R रेट आ गई हमारी 5% और समय पूछा गया है T बट्टे 100। अब ये 100 गुणा जाएगा P में, 100 गुणा P यानी कि 100P, और P आ जाएगा बट्टे में और 5 भी आ जाएगा बट्टे में बराबर T। P से P कट जाएगा और 5 का भाग दे देंगे 100 में 20, तो T बराबर आ गया 20 वर्ष आंसर। अब साधारण ब्याज के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करते हैं। 2 वर्षों के लिए किसी धन को साधारण ब्याज पर एक निश्चित दर पर रख दिया गया, यदि दर 3% अधिक होती तो 300 रुपये अधिक प्राप्त होते, तो मूलधन ज्ञात करो। यानी कि यदि ब्याज की दर 3% अधिक है तो 300 रुपये अधिक मिल रहे हैं, तो 300 रुपये हो जाएगी साधारण ब्याज। तो ब्याज बराबर होता है ब्याज और मूलधन मान लिया हमने P, मूलधन गुणा दर है यहाँ पर 3%, दर गुणा समय है यहाँ पर 2 वर्ष, समय 2 वर्ष, मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100, और यहाँ पर ब्याज दे रखी है 300 रुपये अधिक होती तो यहाँ ब्याज हो जाएगा 300, और इधर एक गुणा कर देंगे गुणा 100, और एक 3 और गुणा 2 आ जाएगा भाग में, 3 गुणा 2 बराबर P। सो 3 से काट लेंगे इसको 100 बार, 2 से काट देंगे इसको 50 बार, तो मूलधन आ जाएगा 50 गुणा 100 यानी कि 5000 रुपये आंसर। अब अगला क्वेश्चन है, x तथा y दो समान धनराशियाँ 7.5% की दर पर उधार देते हैं, क्रम से 4 वर्ष व 5 वर्ष के बाद इन्होंने अपना धन वापस लिया, तो x को y से 150 रुपये कम मिले, बताओ प्रत्येक की राशि क्या थी। तो हमने मान ली x और ये है y,
4 वर्ष के लिए और 5 वर्ष के लिए अपना अपना दर लगा रहे हैं और दर दे रखी है 7.5%। तो दर यानी कि 7.5%, ये रेट हो गई 7.5, इसकी भी है 7.5, इसकी भी है। तो इसको लिख सकते हैं हम 7.5 को 7 दूनी 14 और 1 15/2, 15/2%। और समय है ए एक्स और ए वाई। एक्स का समय 4 वर्ष है, यहाँ टाइम है 4 वर्ष और यहाँ पे 5 वर्ष। तो एक्स को वाई से 150 रुपये कम मिलते हैं, तो हम इनका ब्याज निकालते हैं। तो साधारण ब्याज होता है दर और गुणा, दर का गुणा समय से कर देंगे तो ब्याज आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर ब्याज निकालते हैं एक्स वाई। तो दर गुणा समय यानी कि 15/2 गुणा 4 करेंगे तो ये आ जाएगा 15/2 गुणा 4, यानी 2 से कट जाएगा, 15 दूनी 30 आ जाएगा। और वाई का करते हैं 5 गुणा 15/2, तो यह आ जाएगा 75/2। एक्स और वाई की दो समान धनराशि 7.5% की दर पर उधार देते हैं। क्रम से 4 वर्ष और 5 वर्ष के बाद इन्हें अपना धन वापस ले लिया। एक्स को वाई से 150 रुपये कम मिले, तो बताओ प्रत्येक की राशि क्या थी। यानी कि इनकी ब्याज में जो अंतर आया है वो 150 रुपये आया है। तो ये मान लिया हमने एक्स और ये वाई। एक्स की दर है 7.5% यानी 7.5, और इसकी भी 7.5 दर है। और जो टाइम है इसका एक्स का 4 वर्ष के लिए, वाई है 5 वर्ष के लिए। मूलधन मान लेते हैं 100, मूलधन तो मान लेंगे हम 100, मूलधन मान लिया हमने 100। तो जब मूलधन 100 होता है तो समय का और दर का गुणा, दर और समय का गुणा कर देंगे तो वही आ जाएगी ब्याज। तो 4 गुणा करते हैं 7.5 से, तो ब्याज है 4 पंजे 20, हाँ से 4 7 28 और 2 30, तो ये आ जाएगी 30। अब 5 के गुणा करते हैं इससे, एक्स के लिए ब्याज आ गया इतना और वाई के लिए ब्याज 5 गुणा 25, हासिल 2 37.5। तो इनकी जो ब्याज, एक्स की ब्याज आएगी 30 और वाई की ब्याज आएगी 37.5। इनकी जो ब्याज में अंतर है वो 7.5 रुपये का अंतर है। और यहाँ पर जो अंतर दे रखा है क्या है, वो 150 रुपये का अंतर आया है। तो यहाँ से पॉइंट उठा देते हैं, यहाँ से पॉइंट उठाएंगे तो यहाँ पर एक जीरो लग जाएगा। और 75 का डबल होता है 150 2 बार और ये 0 बार, तो एक का मान आ गया 20। जो राशि है यानी कि मूलधन, मूलधन हो जाएगा 20 गुणा 100 यानी कि 2000 रुपये। सीटी में आया हुआ क्वेश्चन है, 4 फरवरी 2009 से 18 अप्रैल 2009 तक की अवधि के लिए 4000 रुपये पर 6.1/4 प्रतिवर्ष की दर से 6.1/4% की प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो 4 दर रेट हो गई 6.1/4%, 6 चौक 24 और 1 25/4%। तो मूलधन हो गया, प्रिंसिपल हो गया 4000 रुपये। अब ये 4 फरवरी 2009 से 18 अप्रैल 2009 तक टाइम फाइंड आउट करते हैं। तो 4 फरवरी 2009 में ये साधारण वर्ष है, तो साधारण वर्ष में फरवरी होती है 28 दिनों की, तो 4 दिन तो ये हो गए, बचे कितने दिन, 24 दिन बचे। 24 दिन फरवरी के 24 प्लस मार्च के 31 दिन प्लस अप्रैल है 18, इन सभी को जोड़ देते हैं तो ये हो जाएंगे 73। 8 और 1 9 और 4 13, 3 2 4 और 3 7, 3 और 1 4, 4 2 6 और 1 7, तो ये 73 दिन हो गए, 73 दिन हो गए। अब इसको हम वर्ष में बदल लेंगे, वर्ष में बदलेंगे तो एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, तो टाइम हो जाएगा यहाँ से टी बराबर हो जाएगा 73/365। 365 का इसमें भाग दे दिया वर्ष बनाने के लिए, ये हो जाएंगे ईयर। अब साधारण ब्याज ज्ञात करते हैं, तो साधारण ब्याज बराबर होता है ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है मूलधन PRT/100, यानी कि मूलधन 4000 गुणा दर है 25/4, टाइम हो गया 73/365, बट्टे में आता है 100, तो यहाँ लिख देते हैं बट्टे में 100। 5 से काट देते, 5 7 35, 5 तिया 15, 5 25, 73 से 73 कट जाएगा, 4 से कट जाएगा 1000 बार 4000,
और यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, बचे 10, 10 गुणा 5 आ जाएगा 50 रुपये आंसर। अगला क्वेश्चन है, कोई धनराशि 6% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 7,440 रुपये हो गई, तो मूलधन ज्ञात करना है। यानी कि 4 वर्ष मूलधन मान लिया हमने, प्रिंसिपल हो गया 100 रुपये, यहाँ पर रेट रेट है 6% और टाइम है 4 ईयर, और 7,400 रुपये हो गई। यानी कि ये अमाउंट दे रखा है मिश्रधन, तो मिश्रधन बराबर हो गया 7,440 रुपये। तो ब्याज गुणा दर गुणा समय करते हैं तो ब्याज आ जाएगा 6 गुणा 4 यानी कि 24 हो गया। तो ब्याज हो जाएगा 6 गुणा 4 यानी 24 रुपये, 6 गुणा 4 24, और 100 में 24 जोड़ देंगे तो मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन 100 और ब्याज हो गई 24, मूलधन प्लस ब्याज हो जाएगा मिश्र धन। तो 24 ये हो जाएगा 124, मिश्र धन हो गया 124। तो 124 की वैल्यू दे रखी है 7,440, हमें ज्ञात करना है मूलधन, मूलधन माना है हमने 100, तो 100 रुपये की वैल्यू ज्ञात करनी है। त्रिचा गुणा करते हैं और शेष बचता है उसका भाग दे देते हैं। 7,440 गुणा 100 बट्टे 124। अब इसको काट लेते हैं, 4 से 4 तिया 12, 4 एकन 4, 4 एकन 4 बचे 3, 4 अट्टे 32 बचे 2, 4 से 24 जीरो। अब ये सीधा 6 से कट रहा है, 6 एकन 6, 6 तिया 18, 6 बार 60 बार, और 60 गुणा 100 आ जाएगा 6,000 रुपये आंसर। सीमा ने 2 अलग अलग बैंकों में प्रत्येक में 5,000 रुपये का निवेश 5,000 रुपये का साधारण ब्याज पर 2 वर्षों के लिए निवेश किया। इन बैंकों से साधारण ब्याज जो प्राप्त होती है उसका अंतर 8 है। तो बैंकों में ब्याज दर ज्ञात करनी है, ब्याज दर का अंतर ज्ञात करना है। तो मूलधन हो गया 5,000, मूलधन 5,000 है, टाइम 2 वर्ष है। अब ब्याज का जो अंतर दे रखा है वो 8 रुपये, तो यानी 2 बैंक हो गई। अब इन बैंकों से जो ब्याज है उसको मान ज्ञात करते हैं। तो मूलधन गुणा दर गुणा समय, दर गुणा समय बट्टे 100, और यहाँ पर भी मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100 है। फॉर्मूला यही लगेगा। जो इनकी ब्याजों में जो अंतर आ रहा है वो आ रहा है 8 रुपये का, 8 रुपये का ब्याज में अंतर। ये साधारण ब्याज, ये पहले की ब्याज, पहली बैंक में ब्याज, ये दूसरी बैंक में ब्याज है, और इनका अंतर दे रखा है 8 रुपये। तो यहाँ पर दर का अंतर पूछा है, तो इसको मान लेते हैं R1 और इसको मान लेते हैं R2। समय हमारा वही दे रखा है 2 वर्ष, तो टी तो समान है और मूलधन भी समान है। दर को मान लिया R1 और R2, यहाँ पर दर हो गई R2। तो मूलधन है 5,000, मूलधन 5,000 R1, और टाइम दे रखा है 2 वर्ष, 5,000 R2, समय है 2 वर्ष, बट्टे में 100। अब यहाँ से बट्टे में यहाँ 100। अब यहाँ से 5,000 बट्टे 100 कॉमन आ रहा है और 2 भी कॉमन आ रहा है, तो 2 गुणा 5, 1,000 कॉमन ले लेते हैं, 2 पंजे 10, 3 ये आ जाएगा 10,000। यहाँ पर बचेगा R1 और बट्टे में आ जाएगा 100 कॉमन, माइनस के आ जाएगा यहाँ R2 बराबर है 8। तो यहाँ से 5,000, 2 पंजे 10, 10,000 कॉमन ले लिया है, बट्टे में 100 कॉमन आ गया, और बराबर इक्वल में R1 माइनस R2 बराबर बचा है 8। अब इन सभी को पच्छांतर कर देते हैं। तो यहाँ से R1 माइनस R2 आ जाएगा 8 गुणा, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं, यहाँ बचा 100। तो R1 माइनस R2 बराबर 8। तो ये 100 जाएगा गुणा में है, तो ये जाएगा 8 के भाग में बट्टे 100। यहाँ पर आ जाएगा 4 दूने 8 और ये 25 बार, 2 बट्टे 25, और 25 का 2 में भाग दे देते हैं, तो 0.0 पॉइंट लगा 0 बढ़ जाएगी, तब भी भाग नहीं आ रहा, फिर एक और 0 बढ़ाएंगे, 25 अट्टे 200, तो आ जाएगा 0.008। तो दरों में अंतर है वो 0.008 आ जाएगा। 875 में आया हुआ क्वेश्चन है, 15,500 रुपये की राशि का कुछ भाग 5% तथा शेष भाग 8% साधारण ब्याज पर उधार दिया गया। यदि 4 वर्ष पश्चात कुल 4,000 रुपये प्राप्त होते हैं ब्याज के रूप में, तो 5% पर दी गई राशि का 8% पर दी गई राशि से अनुपात ज्ञात करना है। तो 4 वर्ष में 4 वर्ष का ब्याज है 4,000 रुपये, तो 1 वर्ष का ब्याज होगा 4 का भाग दे देंगे, इसमें 1
एक वर्ष का ब्याज हो गया 1000 रुपये। ब्याज होगा। तो 1000 रुपये की दर ज्ञात करते हैं अब। कुल दर तो ब्याज गुणा 100 बट्टे मूलधन 15,500 है गुणा एक समय 1 वर्ष। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 5 से 5 दिया 15, 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 0 0 200 बट्टे 31% आ जाएगी दर। 5%, यहाँ पर दर है 8%। टोटल दर आ गई 200 बट्टे 31%। इसलिए हम इनको समान बनाते हैं। इनको पहले हम समान बनाएंगे तो यहाँ पर बच्चे में 31 है, यहाँ 31 से गुणा कर देते हैं, जिससे 31 कट जाएगा, यहाँ 31 से गुणा हो जाएगा और यहाँ भी 31 से गुणा 31 से 31 कट जाएगा। यहाँ बचेगा 5 5 या 15 155, यहाँ पर हो जाएगा 8 1 8 8 248 और यहाँ पर बचा है 200। तो 248 में से 200 घटा देंगे, बचे 48 और यहाँ 200 में से 155 घटा देंगे, यहाँ बचेंगे 43। 3 से कट जाएगा, 3 एकन 3 3 छिंगे 18 और 3 से कटे 3 एकन 3 3 पंजे 15, तो यह आ गया 16:15। और यहाँ से 16:15 में राशि आ गई, यानी मूलधन का अनुपात 16:15 हो गया।